गवर्नमेंट हॉस्पिटल की निष्कारी का ये जो मामला एक चल रहा है, जिसकी वजह से माल रोड पर एक धरना दिया जा रहा है। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। खवातीन जो है, खवातीन की तादाद जो है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा है। एलएचवीज हैं, उसके अलावा हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी यहाँ पे लोग, जितनी भी टीम यहाँ पे आई हुई है, 11 रोज गुजरने के बाद भी आज ये लोग यहीं पे मौजूद हैं और डट के खड़ी हैं। खवातीन तादाद कम होने की बजाय जो है वो तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से भी कोई किसी किस्म का फैसला सामने नहीं आया और ये लोग भी जो हैं ये भी यहीं पे हैं। बहुत सारी खवातीन तो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आई हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आज 11 बजे का टाइम था इनका, तो 11 बजे जो इनकी मीटिंग होनी थी उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, ये जरा इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िला गुजरांवाला से आया हूँ और हमारे सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि हमारे हॉस्पिटलों को प्राइवेट किया जा रहा है। यहाँ तक के जो परमानेंट मुलाजम हैं उनको भी ड्यूटियों से निकाला जा रहा है। कह रहे हैं कि 8-10 लाख रुपया लो फ़ी मुलाजम और आप लोग साइड पर हो जाओ ताकि हम इन हॉस्पिटलों को ठेके पर दे सकें, मज़ीद बेच सकें। तो हमारा तकरीबन पिछले 9-10 दिन से ये धरना है और ये तब तक जारी रहेगा तब जब तक मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब साहबा ये नहीं कहती कि अब हम हॉस्पिटलों को प्राइवेट नहीं करेंगे, आपकी नौकरियों को कोई ख़तरा नहीं है। हमारा मुतालबात बिल्कुल एकदम से, हम कहीं नहीं जाने वाले, इधर ही रहेंगे, चाहे दिन हो रात हो, बारिश ही क्यों ना हो, हम इधर ही डटे रहेंगे। आप बड़ी जो है ना वो गर्म नजर आ रही थी। ऑफ कोर्स हम फर्स्ट डे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो गर्मी हम देख रहे हैं, ये मरियम एक दफा आके देख लेना, उसका प्लास्टिक का चेहरा ना पिघल जाए तो कहना। क्या इरादे हैं अब आगे का, क्या सोचा आपने? अभी तक किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने नहीं आए, तो क्या सोचा आपने? अगर वो नहीं सोच रही तो सोच हम भी नहीं रहे। अगर वो बाहर नहीं आएगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यही सोचा है। जब तक वो अपना फैसला वापस नहीं लेगी, वो हमें ये निजकारी बंद नहीं करेगी, हम वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत से। नारोवाल से नारोवाल से जी। कितनी खवातीन हैं आप? हम तकरीबन यहाँ पे 2-3 ऑलमोस्ट कह रही हैं कि जस्ट नारोवाल की कह रही हैं। नारोवाल नारोवाल के हम तकरीबन 500-600 लोग इधर आके बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम अपना फैसला लेके जाएंगे। और मैं सबसे कहती हूँ कि यहाँ से कोई भी ना उठे जब तक ये फैसला अपना वापस नहीं ले रही। और मेरा ये इंटरव्यू जाना भी चाहिए, ये ना हो आप लोग पहले की तरह इंटरव्यू तो लेते हैं लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा, हमारा कोई मैसेज नहीं जा रहा लोगों तक हमारा। कि हमें किसी किस्म का मसाइल में नहीं है सामने आते। हम तो अपनी खुशी से बैठे हुए, इसी खुशी में कि हम अपना हक लेके जाएंगे। जिस तरह के मर्जी मसाइल हमारे लिए पैदा करें, वो हमें कोई मसाइल नहीं नजर आते, क्योंकि हमारे बच्चों का हक है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमें जहाँ से मर्जी, इससे भी ज़्यादा गर्मी तपश, बेशक बगैर तंबुओं के हमें बैठना पड़े, हम गर्मी की शिद्दत में इंशाल्लाह बैठेंगे अपने हक के लिए। कैसे आप? मेरी 18 साल 18 साल 18 साल हाँ जी, मैं मुस्तकिल हूँ। जिला गुजरांवाला से मैं आई हूँ। हाँ जी। किसी किस्म के मुज़ाकरात अभी तक सामने नहीं आए, तो कब तक यहाँ पे बैठ? ये देखो, इन्होंने हमारे साथ वादा किया कल हम 11 बजे मुज़ाकरात बुलाएंगे। 11 बजे से फिर इन्होंने बोला 2 बजे बुलाएंगे। 2 बजे को हमें 5:15 हो गया, अभी तक कोई मुज़ाकरात हमारे सामने नहीं रखे गए, ना उन्होंने टेबल टॉक किया है। ये बहुत बुरी बात है। हमने देखे अपने वोटों से मरियम नवाज शरीफ को खुशी से लेके आए हैं, लेकिन ये हमारे साथ सलूक कर रही है। ये हमारी अम्मा होने का दावा करती है, मैं अपनी माँ हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, पूरी कौम की माँ हूँ। लेकिन माँ ऐसे हम उन्हें कत्ल नहीं लेके आए, वो गुंडागर्दी से आई है, वो 147 के तहत आई है, हम नहीं लेके आए उन्हें। ये बात कतई ना कहे कि हम लेके आए, हम नहीं लेके आए। हमारे सारे लोग ही जो लेके आए, ये नहीं कि हमारे वोटों से आई हैं, चोरी आई, जैसे आई तो है ना, हम में से लोग हैं जो लेके आए हैं। तब हमारी अम्मा बोलती हैं तो उनको हम अपनी माँ होने का वो हक अदा करें कि ये मेरी अवाम की बेटियाँ, ये कौम की बेटियाँ, ये मसीहा जो हम डिलीवरियाँ करती है, ये देखो हमारे ही लोग हैं, डॉक्टर हैं जिन्होंने इनकी डिलीवरियाँ की है, इनकी माँओं की हैं, इनके बच्चों के आगे कर रहे हैं। ये इसीलिए ये मसीहा हैं, ये मसीहा को सजा दे रहे हैं, ये हमारे पाँव से ज़मीन खींच रही हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रही हैं, इसीलिए हमें सड़कों पे आना पड़ा है। हम ना ज़िला उकाड़ा से आए हैं और पूरे पंजाब से सब बाजियाँ इधर आई हुई हैं और अपने हक के लिए आई हैं। हम ना डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं आ गए कि इधर आके जॉब कर रहे हैं और हमें जल्दी से निकाल दिया जाए, ये हमारा हक बनता है। अब देखिए, अगर एक औरत है और वो घर से निकल रही है तो पीछे उसको घर को भी करना है, स्टेबल हर चीज़ को करना है। और ये जो औरतें, ये जो माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ सब इधर बैठी हैं 10 दिन से, तो किस लिए बैठी हैं? ये अपने हक के लिए बैठी हैं, अपने राइट के लिए बैठी हैं। ये इनका राइट बनता है कि आप इनको अप्रिशिएट करें, इनका हक इनको दें। जब उन्होंने 15-15 साल 20-20 साल लगाए हैं
तो क्यों लगाए हैं? उन्होंने हॉस्पिटलों को चलाया है, और उन हॉस्पिटलों को चलाया है जिधर जब जंगल था तब कोई भी ना था, और ये बच्चियां, ये बाजियां, ये उधर गई हैं और इन्होंने उधर जाकर ड्यूटियां की हैं। तो ये सब कुछ किया, और उसका जो मिला है सिला ये मिला है कि हमें इधर सड़कों पे ले आए हैं। क्या कौम की बेटियां सड़कों के लिए होती हैं? ये घर की जीनत है। अगर वो मेहनत कर रही हैं तो उनको मेहनत का सिला मिलना चाहिए। क्यों उनका आके छीन रही हैं? अगर ये गलत है तो बताएं, हमें डिप्लोमा होल्डर क्यों बनाया था जब हम डिप्लोमा ले सड़कों पर कौम की बेटी, सड़कों पर कौम की बेटी, सड़कों पर कौम की बेटी, सड़कों पर। हाँ जी, आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। यहाँ पे खवातीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह रहना जो है वो बड़ा मुश्किल है, कैसे सरवाइव कर रही हैं? बहुत मुश्किल से, पानी भी टाइम पे हमें नहीं मिलता। जब देखते हैं गर्म पानी, ना हवा है, ना खुराक है, कुछ भी नहीं है। हम लोग अल्लाह के भरोसे पे बैठे हुए हैं। ये इन्होंने हमसे इतना काम, 95 से मैं ये हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ। सारी जवानी हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म की है। तो इन लोगों ने हमें क्या बेनिफिट दिया है? पेंट पे आके ना हमारी वो ख़त्म कर दी है, क्या से कहते हैं, लीव इन कैशमेंट, ये ख़त्म कर रहे हैं। हमारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। जब रखा था तब था कि मिडिल पास जो है वो उन्हें भी रख रहे थे ज़बरदस्ती खींच के। उस वक्त वर्करें आना चाहती नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने तब आके आगे फ्रंट लाइन पे काम किया। डेंगू हमने ख़त्म किया है। कोरोना में सब लोग जब बंदर दुबक के बैठे हुए थे, हमने बाहर जाके फ्री, पूरा साल हमसे फ्री काम लिया गया है। और अब ये क्या EPI का काम फ्री कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने शुरू किया क्लिनिकल व्हील, उसमें भी सारी वर्करों को बेड़ा गर्क कर दिया। हमने अपने रंग रूप सब खत्म कर दिए। और क्या एंड पे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि भूख प्यास यहाँ पे रहने पर। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने हमें फ्री में सब कुछ करवा के अब आके तो हमें रोल रहे हैं सड़कों पे। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला बहावल नगर से आए हैं। कितने रोज हो गए आज? हमें आज 10वां रोज है यहाँ पे धरने में आए हुए हैं फायदा ना। हुआ कि ये मुतालबात आपके पूरे हुए? नहीं, अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई पहले वफ्द आया ही नहीं था। कल हमने सुना था कि एक वफ्द आया है और मुतालबात हमसे पूछे गए हैं। तो हमारी जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने अपने मुतालबात लिख के दिए हैं। उसके बाद स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ने आज टाइम दिया हुआ था 11 बजे का, कि हमारी टीम को बुलाया हुआ था कि उससे बात करने। बाद में उन्होंने ये बयान दे दिया कि मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं, ये हुकूमती टीम ही करेगी, मैं सिर्फ आपका मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। अब ये देखें, एक मुल्क में 2 दस्तूर चल रहे हैं, 3 सूबों में IMF की कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ इसको पंजाब पे ही किया जा रहा है। पंजाब के 2 लाख मुलाजमीन, उनको मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है। 9-9 लाख पे ठेके पे दिए जा रहे हैं अस्पताल। अब ये देखें 9 लाख में किस तरह से हॉस्पिटल चल सकते हैं। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 BHU हुए ठेके पे। वहाँ पे अब जब हम लोग काम करते थे तो 24 आवर्स फ्री ड्यूटी हम लोग डिलीवरी कर रहे थे। अब वहाँ पे नाइट शिफ्ट क्लोज है। अब 2 महीने हुए हैं सिर्फ उन 4 सेंटर्स को बने हुए, और वहाँ पे 4 बच्चों की इन्फेंट की डेथ हो चुकी है। अब देखिए, इतना अनट्रेन्ड अमला। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग वहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे, अब आप लोग यहाँ पे, अब पीछे लोगों को आपकी जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है, लेकिन जब देखें ना, हमारी जब जॉब ही नहीं रहेगी, हमें जॉब से बरतरफ किया जा रहा है, तो हमारे अपने बच्चों का मुस्तकिल तारीख हो गया। हमारे अपने घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। हम 20-20 साल से जॉब कर रहे थे। अब हमारे तो ये उम्र हो गई है कि हम किसी और शोबे में जाने के काबिल भी नहीं रहेगा, हम ओवर एज हो गए हैं। अब देखें, स्किल पर्सन को निकाल के एक नॉन स्किल बंदे को रखा जा रहा है। नाज़रीन, तमाम खवातीन से मैंने यहाँ पे जो खवातीन मौजूद थी, जो उनके मुतालबात हैं वो भी जाने और उनसे बात की और पूछा कि हुकूमत की जानिब से कोई इनिशिएटिव लिया गया या किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने आए या नहीं। फ़िलहाल जो है वो 10 रोज़ पहले और आज 11वां दिन है, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। आज 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक भी जो है वो कोई ख़बर नहीं कि क्या मुज़ाकरात होते हैं और हुकूमत जो है वो इनको जो इनकी जॉब्स पे इनको बहाल करती है या नहीं करती। कुछ लोगों को तो कुछ लोगों को बहाल करना है और कुछ लोगों का ये मुतालबा है कि ये जो निजकारी है उसको ख़त्म किया जाए। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इनके मुतालबात मानती है या नहीं। अभी तक भी 11 दिन गुजरने के बाद भी जो है किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया।